राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आज के ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुराने समय के अंदर ज़्यादा टाइम घरों में सुराही होती थी, मटके होते थे और घड़े होते थे। लेकिन आज जैसा जैसा समय चेंज हो रहा है, लोगों के घरों में फ्रिज आ गए हैं, बोतलें आ गई हैं और बोतलों में हम लोग पानी पीते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप आयुर्वेदिक के हिसाब से भी देखो तो पेट के जो रोग होते हैं उनके लिए ये अमृत है। ये जो हम मटके के अंदर पानी पीते हैं वो हमारे रोगों को ख़त्म करता है, जितने भी तरह के हमारे पेट के रोग होते हैं। अगर आप हमारे ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ज्योतिष के हिसाब से ये हमारे लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। जैसा कि विष्णु पुराण के अंदर आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जो मटके का बेस होता है, जो सुराही का बेस होता है, ये हमारे ब्रह्मा जी का माना जाता है। और जो इसका मध्यम होता है, जो बीच का होता है, विष्णु जी का माना जाता है। और जो कंठ होता है वो शिव जी भगवान का कंठ माना जाता है। तो इसके हिसाब से ये हमारे लिए शास्त्रों के हिसाब से भी बड़ा शुद्ध और शुभ माना जाता है। और जिस घर के अंदर ये होता है उस घर में कभी भी अन्न की या किसी चीज की कमी नहीं होती। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो आप जानते हैं कि कलश के बिना, मतलब कलश पूजन के बिना कोई भी हमारी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। जैसे हम नवरात्रों की ही बात करें, बिना घट स्थापना के हम 9 देवियों का आवाहन नहीं कर सकते। आप देखिए, अगर कोई नए ग्रह में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे कलश की स्थापना ही की जाती है। कभी आपने अपने एरिया में देखा होगा, कभी भी भागवत कथा का आयोजन किया जाता है या कोई भी शिव पुराण, विष्णु पुराण से संबंधित कोई भी धर्म का कार्य किया जाता है तो 108 कलश की यात्रा भी निकाली जाती है। तो इसीलिए मतलब ये जो घड़ा है हमारे शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही पूजनीय और बहुत ही एक मतलब अच्छी चीज है घर में घड़े का होना। जब आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब बेटियों की शादी होती है तो उनके हाथ में धन दिया जाता है, अनाज दिया जाता है और उसको कलश में रख के दिया जाता है, क्योंकि कलश को हमारा बड़ा शुभ माना जाता है कि जिससे उसके घर में भी कभी कमी ना हो और हमारे घर के अंदर भी वो कभी किसी चीज की कमी ना रहे। ऐसे ही आपने देखा होगा पितरों के लिए जो बड़े बड़े लोग पार्कों के अंदर और जगह जगह पेड़ों के नीचे घड़े रखते हैं, उनके अंदर जल रखते हैं और जल की व्यवस्था करते हैं, जिससे आने जाने वाला जितना भी लोग हों, वो गर्मियां हो या जैसा भी मौसम हो, उसके अंदर जल को उस हिसाब से पी सकें। तो ये एक तरह से पितरों की शांति के लिए भी बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसे विष्णु पुराण के हिसाब से आप देखेंगे, जिस घर के अंदर घड़ा होता है और उस घड़े से सब घर वाले पानी पीते हैं, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। घर में बरकत के लिए, जैसे हमने आपको बताया, घर में घड़ा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर अक्सर हमने देखा है लोग घर में घड़ा तो ले आते हैं, बस उसका कुछ नहीं, बस पानी से साफ किया और उसको में पानी भरा और आपने उसे यूज करना शुरू कर दिया। परंतु हमारी ज्योतिष दृष्टि से देखें, अगर शास्त्रों के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ही गलत तरीके से घड़े का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, जिसके कारण मैंने अक्सर देखा है घर में हमें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है, हमारे घर की बरकत खराब हो जाती है, इस वजह से बहुत नुकसान होता है। तो इस गर्मियों में अगर आप भी अपने घर में घड़ा लाएंगे तो सिर्फ 2-3 बातों का आप ध्यान रखिए, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में बरकत बनी रहे और आर्थिक परेशानियों से आप लोगों को मुक्ति मिल सके। तो आपको इस बार क्या करना है, जब भी आप घड़ा लेने जाएंगे तो एक काम तो आपको ये करना है कि वहां से जब आप घड़ा खरीदेंगे तो उनके पास वो झूठा पानी रखा होता है जिसमें वो लोग अपने हाथ भी धोते हैं और तरह तरह का उस पानी का यूज करते हैं। तो अगर आप वो पानी घड़े में डाल के चेक करते हैं तो आपका घड़ा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो आप जब भी घड़ा लेने जाएं, घर से एक साफ पानी अपने किचन से ले जाएं और वो आप उसमें डाल के चेक करें घड़े में, तब आप उस घड़े को लाएं। दूसरा आपको ये करना है कि घर में लाने के बाद उसे आप साफ पानी से धोने के बाद अपनी रसोई में उसे स्थान आप दीजिए घड़े को। उसे आपने कभी भी खाली फर्श के ऊपर नहीं रखना है, आप उसे किसी भी प्लेट के ऊपर आप ये घड़ा अपना स्थापित करें। उसके बाद घर की कोई भी महिलाएं जो शुद्ध अवस्था में हो वो नहा धो के सुबह के टाइम इसके घड़े के ऊपर एक मौली आपको इसके कंठ पे बांधनी है। जैसे आचार्य जी ने बताया कि घड़े के कंठ पे भगवान शिव का वास हम मानते हैं, तो आपको एक मौली बांधनी है और एक रोली से इस घड़े पे
स्वास्तिक बनाना है और एक रोली चावल का आपको तिलक करना है, क्योंकि इसमें तीनों देवताओं का वास होता है। तो इससे घर जो है हमारा धन धान्य से बहुत भरा रहता है। उसके बाद आपको ये करना है, इसमें आप इसका पानी जब भी आप लेंगे तो आपने कभी भी इसमें झूठा कोई भी बर्तन से इस घड़े के पानी को आपने नहीं निकालना है। ये बहुत ज्यादा माता लक्ष्मी का अपमान होता है, कोई भी झूठा बर्तन डाल के आपने इसका पानी नहीं बाहर निकालना। और एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, ये जो किचन में रखा गया घड़ा है ये कभी भी खाली ना हो। आप एक बार हफ्ते में इसको धो के साफ करके नए तरीके से भरें, लेकिन ये कभी खाली ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा इस छोटे से ही एक घड़े के उपाय से आपके घर में इतनी आर्थिक स्थितियां अच्छी बेहतर होने लग जाएंगी। आपका जो पैसा घर में टिकता नहीं वो पैसा टिकने लगेगा, आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। और आप अगर देखिए, अगर कोई भी आप लोग समर्थ हों तो आप इतना काम जरूर करिए कि कोई कहीं भी किसी पेड़ के नीचे 1 या 2 मटके रखिए, उसमें पानी डेली का भरिए, जिससे आने वाले राहगीरी और जितने भी लोग हैं वो उस जल को पी पाएं। इससे आप देखेंगे कि आपके पितर कितने खुश होते हैं और वो आपको ऊपर से अपना इतना आशीर्वाद देंगे कि जितना कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये गर्मियों में आपसे हमें आशा है कि जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं छोटी छोटी, तो आप ये ज़रूर फॉलो करेंगे। और एक सिर्फ घड़ा ही तो लाना है और उसका सिर्फ छोटा सा पूजन करना है, और करना ही क्या है। तो ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर सदा बना रहे। और आने वाले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।